नमस्कार। और आज बात करते हैं गोवा और गंगोत्री के बीच समानता और विषमता को लेकर। जी हाँ, आप जानते होंगे गोवा बहुत ही सुंदर प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर राज्य है और उसी प्रकार गंगोत्री उत्तराखंड में एक पावन तीर्थ है। तो ये पावन तीर्थों में से एक है। आखिर ऐसी क्या बात है? समानता की यदि बात करें तो क्या समानता है गोवा और गंगोत्री में? प्राकृतिक तौर पर तो यह दिखता है कि प्राकृतिक संपदा बहुत है। गोवा में भी समंदर है, कई समुद्रदेव स्वयं साक्षात गोवा में हैं। जल की प्रचुरता है। गंगोत्री में भी जल की प्रचुरता है। ठीक है, वहाँ समुद्र नहीं है, वहाँ समुद्र देव नहीं है। माँ गंगा का पावन तीर्थ है और यहाँ पर समुद्र देव साक्षात विराजमान है। माँ गंगा भी गंगोत्री से चलकर समुद्र में ही मिल जाती हैं। खैर, हमने कहा बात करते हैं समानता की। समानता क्या है? एक तो जल की समानता की, दोनों जगह जल की प्रचुरता है, दोनों जगह जल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। गोवा में भी वनस्पतियाँ बहुत हैं, वृक्ष बहुत हैं, पेड़ पौधे बहुत हैं और यहाँ भी पेड़ पौधे बहुत हैं। गंगोत्री में भी वायु की शुद्धता गोवा में भी है और गंगोत्री में थोड़ी ज़्यादा शुद्धता है। यह तो समानता की बात हुई गोवा और गंगोत्री में कि प्रकृति बहुत है, लेकिन विषमता को ज़रा देखिए तब आपको पता चलेगा। समानता तो लगभग समान सी है और विषमता में बहुत अंतर है। प्राकृतिक जो पर्यावरण है वह तो लगभग समान है गोवा में और गंगोत्री में। यहाँ जल की अधिकता है, वहाँ भी जल की अधिकता है। गोवा में वृक्ष बहुत हैं, गंगोत्री में वृक्ष बहुत है, पर्यावरण बहुत सुंदर है। लेकिन विषमता में क्या है आप समझिए। गोवा में जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है गंगोत्री की तुलना में। गंगोत्री में जो लोग हैं उनकी मानसिक स्थिरता बहुत ज़्यादा है और गोवा में जो लोग हैं उनकी मानसिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। समझिएगा मेरी बात को। गंगोत्री में जो लोग रहते हैं उनकी मानसिक स्थिरता बहुत ज़्यादा है। गंगोत्री में जो लोग रहते हैं उनकी, और गोवा में जो लोग रहते हैं उनकी मानसिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। गोवा में मानसिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, गंगोत्री में मानसिक प्रदूषण नहीं के बराबर है। पहाड़ी लोग बहुत हद तक आज भी विकास के दौर में भी मानसिक प्रदूषण से कोसों दूर हैं। गोवा दुर्भाग्यवश अपनी सभी संपदाओं के साथ भी उस मुकाम को नहीं छू पाया है। यह अंतर है गोवा में और गंगोत्री में। प्राकृतिक संपदा है, लेकिन मानसिक संपदा जो है, जो आत्मिक संपदा है, उसको गोवा अभी तक छू नहीं पाया है। साधुओं के लिए दोनों बराबर जगह है, साधुओं के लिए दोनों जगह बराबर महत्व रखता है। गोवा में भी साधना अच्छी हो सकती है, हो रही है। मैंने स्वयं भी अनुभव किया है, मैंने स्वयं भी साधना किया है। गंगोत्री में भी रहकर स्वयं साधना किया है और देखा है गंगोत्री का भी वातावरण बहुत दिव्य है। लेकिन मैंने कहा मनुष्य जहाँ ज़्यादा है वहाँ प्रकृति को भी विकृत करता चला जा रहा है। प्रकृति तो अपने आप में संपूर्ण है, प्रकृति तो अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन हम मनुष्यों ने प्रकृति को भी विकृत करने का कार्य किया है। क्या देखिए, कचरा बीनने वाली एक माता देखिए, कचरा बीन रही है। गंगोत्री में आपको कचरा कम से कम दिखाई देगा, लोग बहुत कम हैं। यह भी एक बड़ा कारण है।
यह भी बड़ी एक बात है। तो मैंने कहा आपको, प्रकृति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहती है, लेकिन मनुष्य अपना सर्वस्व सकारात्मक तौर पर नहीं बल्कि नकारात्मक तौर पर न्यौछावर करता है प्रकृति के लिए। प्रकृति को उजाड़ने में मनुष्य कोई कसर नहीं छोड़ता है। यह गोवा में हो रहा है। प्रकृति भरपूर दे रही है और गोवा में लोग ले नहीं पा रहे हैं, गंगोत्री में लोग ले पा रहे हैं। गंगोत्री में यदि साधुओं ने ऊंचाई को छुआ है साधना की व्यायाम में, साधना के दौर में, साधना की प्रक्रियाओं में, तो उसमें वहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। गंगोत्री में रहकर जिन संतों ने, सैकड़ों हजारों हजार संतों ने यदि उत्तराखंड में रहकर, गढ़वाल में रहकर, यमुनोत्री में रहकर, केदारनाथ और बद्रीनाथ में रहकर यदि संतों ने ऊंचाई को छुआ है, साधना की ऊंचाई पर पहुँचे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गढ़वाली लोग, पहाड़ी लोग, वो दिल से इतने अच्छे हैं, उनकी करुणा साधुओं के प्रति इतनी ज़्यादा है, उनका समर्पण इतना ज़्यादा है, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका दान, उनका प्रेम, उनका सहयोग इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से अनेक संतों ने गंगोत्री और गढ़वाल में रहकर, चारों धाम में रहकर यात्रा की है। गोवा में व्यक्ति का स्तर बहुत घटिया है। गोवा में लोगों का स्तर बहुत घटिया है। सोचने का ढंग, सहयोग का ढंग बहुत बेकार है, हो नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति भरपूर है। प्रकृति का ये गंगोत्री से भी ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने कहा ना, गंगोत्री में नदी है, माँ गंगा है, और यहाँ पर माँ गंगा जैसे अनेक नदियों को अपने में समाहित करने वाले समुद्र देव हैं। बावजूद उसके गोवा के लोगों में वो कलेजा नहीं, वो क्षमता नहीं, वो औकात नहीं जो पहाड़ियों में है। पहाड़ी लोग बहुत गरीब होते हैं। सामान्यतः पहाड़ी लोग आर्थिक तौर पर बहुत गरीब होते हैं। कुछ बहुत विशेष संसाधन उनके पास नहीं है, किसी तरह गुजारा करते हैं। लेकिन दिल से जितने अमीर होते हैं, गोवा, मुंबई, किसी और भी शहर के करोड़ों लोग मिलकर कुछ सैकड़ों पहाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते भीतर से। पहाड़ी भीतर से बहुत मजबूत होते हैं। पहाड़ी लोग भीतर से बहुत संपन्न होते हैं। गोवा, मुंबई और बड़े बड़े शहरों में जहाँ प्रकृति बहुत ज़्यादा है, वहाँ भीतर की दरिद्रता बहुत ज़्यादा है। बाहर की संपन्नता है, लेकिन भीतर की दरिद्रता इतनी ज़्यादा है कि बाहर की संपन्नता पर वो भारी पड़ जाता है। गंगोत्री में, चार धाम में, पहाड़ों में भीतर की संपन्नता इतनी ज़्यादा है, भीतर की समृद्धि इतनी ज़्यादा है कि बाहर की जो कमियां हैं वह भी बौनी पड़ जाती हैं। बाहर की कमियों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौका मिल नहीं पाता है, बहुत कमी है। मैंने स्वयं अनुभव किया है, पहाड़ों में लोगों के पास सही से भोजन करने तक के पैसे नहीं हैं, रुपये नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी वो लोग हृदय से बहुत संपन्न हैं। साधुओं के लिए दूध, फल, मिठाई पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं। तो यह अंतर है। प्रकृति सब कुछ देती है ताकि मनुष्य अपने स्वयं के भीतर संपूर्णता का विकास कर सके। लेकिन मनुष्य यदि करना ना चाहे तो प्रकृति कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता। नहीं तो भारत में चार धाम है, भारत में पहाड़ है, भारत में गंगोत्री, यमुनोत्री है, लेकिन कितने भारतीय उस ऊंचाई को प्राप्त कर पाए हैं। विदेशों से आकर लोग हिमालय में रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भारतीय कितनी मात्रा में जा पाते हैं। भारतीय भीतर से अभी तक संपन्न नहीं हुए हैं। जैसे गोवा, मुंबई के लोग भीतर से दरिद्र हैं, उसी प्रकार से भारतीय अभी भीतर से संपन्न नहीं हुए हैं, जो साधना की ऊंचाई को समझेंगे, साधना को गहराई को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और समुद्र देव से प्रार्थना भी करता हूँ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि शहरी लोगों से के जीवन में जो भीतर जो दरिद्रता है, उस दरिद्रता को कम करें, ताकि वो भी संपूर्णता की ओर यात्रा कर सकें।
और पहाड़ियों के जीवन में बाहर से जो कमियां हैं उन कमियों को भी थोड़ा कम किया जाए, उनको दूर किया जाए, ऐसी शुभकामना मैं चाहता हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। दोनों का पूर्णतः विकास हो, यही मेरी मंशा है, यही मेरी प्रार्थना है। हरि ओम तत्सत।